टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में फिर बात कर रहे हैं बिहार में सिपाही बहाली की परीक्षा के दौरान जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उस मामले में किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में तैनात एक बड़े पदाधिकारी और जदयू के एक बड़े नेता पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए मजबूर कर दिया है। अब आपको याद है कि शुरुआती दिनों से मैं कह रहा था कि इस पूरे प्रकरण में आयोग के अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध है। सिंघल साहब कहीं न कहीं इस पूरे मामले में घिरते जा रहे हैं। उन्होंने जो जो बयान मीडिया को दिया, वो सारे बयान जांच के दौरान हवा में उड़ गया। कहे कि हर सेंटर पे, हर शौचालय में हम जैमर लगा रखे थे। सवाल ही नहीं है वहां कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काम करे। पूरे बिहार में 74 को एफआईआर दर्ज हुआ, 150 गिरफ्तारी हुई है। सब बता रहा है कि कैसे इक्विपमेंट लाए, कैसे सेंटर के अंदर में व्हाट्सएप पर हमको आंसर मिला, सब कुछ बता रहा है। लेकिन किसी से पूछताछ नहीं करना है। जो गिरफ्तार हो रहा है जेल भेजो, तनाव नहीं लेना है, कोई तनाव नहीं लेना है। जल्दी जल्दी केस को इस तरीके से निपटाओ कि कोई फिर सवाल ना करे। इतनी महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है। एगो सिपाही गिरफ्तार हुआ है जिसके पटना वाले मामले में, जिसने व्हाट्सएप पर आंसर अपने रिश्तेदार नातेदार लोगों को दिया, जो 6 लोग गिरफ्तार हुआ है। उसकी गिरफ्तारी पटना पुलिस किया, कोई पूछताछ नहीं। गिरफ्तारी हुई तो थाना में उसके साथ इस तरीके से व्यवहार हो रहा था जैसे थाना में किसी का दामाद जिया हो। कुर्सी पर बैठाया गया, जल्दी जल्दी उसको यहां से जेल भेजो भाई, किसी तरीके, क्योंकि मीडिया में इसका नाम काफी चल गया है। कोई पुलिस पदाधिकारी मीडिया वाले को बता दिया कि भाई ये मास्टरमाइंड है, इसी के मोबाइल फोन नंबर से आया था, उसको जेल भेजा। रिमांड पर भी नहीं लिया। देखें रिमांड पर कोई खबर है? बस कोशिश यही चल रही है कि इस मामले को किसी तरीके से ठंडे बस्ते में डालो ठंडे बस्ते में। मीडिया वाले भी अब हो गया, अब उनके पास भी कोई दूसरी खबर आ गई था, उसमें लगे हुए हैं। लेकिन हम तो थर आदमी हैं, हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो खबर चलाएंगे ही। आप उस खबर में दिलचस्पी रखिए या नहीं रखिए, क्योंकि जिस तरीके का ताना बाना बुना गया, देखिए ये संयोग नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रयोग है और इस प्रयोग को एक्सपोज होना जरूरी है। 21,000 से अधिक सिपाही की बहाली होनी थी और 10,000 सीट अगर 8 लाख से 10 लाख रुपया में बिक जाए तो समझिए कितना 100 करोड़ रुपया का मसला हो जाएगा। आप जरा सोच लीजिए, इस स्तर पर खेल चल रहा था। मतलब पूरे देश में दुकानें सजी हुई थी। भाई क्या है, बिहार में 1 कट्ठा जमीन बेचेगा 10 लाख रुपया मिल जाएगा। ऐसे लोग लाइन लगा के देने के लिए तैयार है कि बेटा मेरा सिपाही बन जाएगा, 50,000 महीना कमाएगा, 10 लाख 20 लाख तिलक भी मिल जाएगा। ऐसा है गांव में वो अलग शान शौकत, सिपाही बनने में शान शौकत आ जाएगा। जो इस मानसिकता के प्रदेश में माफिया राज नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन जब बड़े स्तर पर लोग शामिल हो जाएंगे तो उस माफिया राज पर का वो तो एक्सपोज करना इतना ही चुनौतीपूर्ण है। अभी तक 150 गिरफ्तारी हुई है, सारे लोग जेल चले गए। सब लोग कौन है? जिनको उत्तर मिला था, जो उत्तर देख के लिख रहे थे, वो लोग हैं, वो लोग जेल चले गए। आपको जानकारी दे दें कि जिस दिन परीक्षा 1 अक्टूबर को परीक्षा था, 1 अक्टूबर को बिहार के 547 सिपाही, अब कई जिले के एसपी से बात करके डाटा लिए हैं वहां से, मेजर से, कि आप अपने यहाँ बताइए कितना पुलिस आपके यहाँ 1 अक्टूबर मतलब 30 सितंबर 1 अक्टूबर की छुट्टी में है 547। अरे बाप रे, समझ जाइए इतना सिपाही उस दिन छुट्टी में है पूरे बिहार में। ये संयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि इस नेटवर्क में जितने लोग पकड़े जा रहे हैं सारे कहीं न कहीं बिहार पुलिस का जवान है। 8 जवान तो अभी तक जेल जा चुका है। इतने बड़े स्तर पर यह खेल चल रहा था। अब इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। और जो बोर्ड के चेयरमैन या अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि सवाल ही नहीं उठता है प्रश्न पत्र आउट होने का, अब तो सवाल क्या, अब तो साक्ष्य सामने में है कि सारा कुछ सामने है कि किस तरीके से चीजें चली आ रही हैं, किस तरीके से प्रश्न पत्र आउट हो रहा है।
किस तरीके से छात्रों को पहले ही आंसर शीट मिल गया। तो क्या दलील दे रहे थे, अरे ये तो तुक्का मार क्वेश्चन है। शुरुआती दिनों में सुने थे ना, सिंघल साहब क्या करते, अरे तुक्का में लोग 10 साल का परीक्षा का क्वेश्चन लोग लिख के ले आया था, आंसर थोड़ी है। लेकिन वो भी जांच में साबित हो गया कि वो जितने 80 को आंसर लेके सब गया हुआ था, 80 सवाल का जवाब, मतलब 100 में 80। अब बताइए अब क्या होगा, हाईएस्ट लेके गया, वो सारे के सारे नंबर वही है, सिर्फ आंसर ABCD जो लिख कर उन्होंने भेजा सारा का आंसर वही है। क्या कह रहे थे सिंघल साहब के, अलग अलग कीबोर्ड हम बना, अलग अलग सेट है क्वेश्चन, लेके भी जाएगा तो नहीं बना सकता। कैसे भाई, आप कितना सेट में क्वेश्चन बनाए हैं, वो चीजें भी अब सामने आ रही है कि परीक्षा में बस 4 ही सेट था और वो सेट किस तरीके से सामान्य रूप से था, क्वेश्चन किस तरीके से आप 1 से 10 दूसरा, फिर 10 से 20 में 1 में, मतलब इस तरीके से अल्फाबेटिकल सजा के क्वेश्चन आंसर दिया गया था कि ग्रुप वाइज जिसको जो ग्रुप में मिलेगा उसका आंसर क्या होगा वो साफ क्लियर था। उस पर लिखा हुआ था कि अगर क्वेश्चन A ग्रुप मिलेगा तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन होगा 20 नंबर का, B ग्रुप मिलेगा तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन होगा 1 नंबर का जिसका आप जवाब दिए हुए, C ग्रुप मिलेगा तुमको तो पहला क्वेश्चन होगा 30 नंबर से, और 30 के बाद 30, 31, 32, 33 इस तरीके से चलते चले जाओगे, और लास्ट में फिर 1 से लेके 30 तुम आ जाओगे, तुम्हारा वही रिजल्ट होगा। डी होगा तो तुम्हारा 40 से होगा, 40 से लेके 100 तक एक ही सवाल है, फिर ऊपर इस तरीके से क्रमवार सजाया गया था जिसकी जानकारी सेटर को हुई था। लेकिन जांच नहीं होना है क्योंकि सब ऐसे लोग संरक्षण देने को तैयार हैं जिस पर लोग साहस नहीं उठा रहे। कहा था ना कि आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की जांच करेगी, सारे FIR आर्थिक अपराध इकाई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आज 14 तारीख है, कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई का कोई ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई ने पुलिस मुख्यालय से पदाधिकारियों की टीम मांगी थी कि हमें दीजिए, सहयोग कीजिए, वो टीम अभी तक नहीं पहुंचा है जांच के लिए। तो क्या माना जाए कि भट्टी साहब भी सिंघल को लेकर थोड़ा सॉफ्ट है क्या? सवाल उठना लाजमी है क्योंकि इतने बड़े स्तर पर परीक्षाएं हो रही है। 527 सेंटर था, करोड़ों रुपये सिर्फ परीक्षा कंडक्ट करने में खर्च किया गया होगा। ये जेमर लगाने वाली कंपनी को दी गई होगी, सोच लीजिए। और जेमर फिर कह रहे थे बाथरूम से लेके आसपास 100 मीटर के अंदर में मोबाइल और कुछ काम ही, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस काम नहीं कर सकता। लेकिन देख लीजिए, और बड़ा सवाल ये है इतनी विलंब हो गए जांच शुरू हुए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा सही है, सटीक आपको मिल जाएगा, लेकिन जितना देर करिएगा अनुसंधान करने में उतना विलंब से डाटा आपको मिलेगा। तब तक बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बहुत सारा जो सेटर था नेपाल भाग जाएगा, भाग गया होगा, अपना जगह जगह पकड़ लिया होगा। आप अंधेरे में तीर मारते चलिए। तो बिहार में ये पहली परीक्षा है जिस मामले में प्रश्न पत्र लीक होने के 14 दिन बाद भी किस सेंटर से प्रश्न पत्र लीक हुआ, कहां से कैसे प्रश्न पत्र लीक हुआ, किसने प्रश्न पत्र लीक किया, कुछ भी पता नहीं है। पता सिर्फ इतना ही है कि इस मामले को किसी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दो। कोचिंग वाले को क्या है, छात्र को क्या है, परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। जल्द परीक्षा का डेट घोषित होगा, तुरंत घोषित हो रहा है, लग जाएंगे तैयारी करने। हो गया, परीक्षार्थी तैयारी करने में लग गया, इधर खेला करने वाला भी अपनी जगह पर पकड़ लिया। लेकिन ये समझिए कि कितना बड़ा उगाही हुआ इस स्तर पर। ये भी सोचिए, जो पैसा दिया होगा विद्यार्थी, वो तो पैसा लेने वाला तो मालो माल हो गया होगा, उस परिवार का क्या हाल होगा ये भी सोचिए। गलत ही सही, लेकिन उसका क्या हाल होगा। ये सारी चीजें स्पष्टता के साथ सामने होने के बावजूद भी जिस तरीके से सिपाही बहाली की जांच एक मुकाम पर पहुंचकर ठहर सा गया है, वो ये दिखाने के लिए काफी है कि सिंघल है तो मुमकिन है, सिंघल है तो संभव है, सिंघल है तो सब कुछ संभव है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन जो कुछ हो रहा है
वो बिहार में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और अगर इस तरीके से आशीर्वाद की वजह से अगर लोग बच जाए तो फिर ये प्रवृत्ति और बढ़ेगी, रुकेगी नहीं।